नमस्कार, मैं हूं अजय और हमारी इस खास पेशकश कोहराम में आपका स्वागत है। पूरे उत्तर भारत पर कोहरे का सितम है। कोहरे की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन मुसाफिरों को उठानी पड़ रही है जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। कोहरे की वजह से उत्तर भारत से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें कई कई घंटे लेट चल रही हैं और इसकी वजह से लोगों को सर्दी में ठिठुरते हुए प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गलती से ट्रेन आ भी गई और आप ट्रेन पर सवार भी हो गए तो ये पता नहीं होता कि आपकी मंजिल कब आएगी। अपनी इस खास पेशकश कोहराम में आज हम आपको ट्रेन से सफर करने वाले उन मुसाफिरों का दर्द दिखाएंगे जो परिवार के साथ ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर सर्दी की मार झेलने को मजबूर हैं। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को थाम दिया है। आलम यह है कि ट्रेनें कई कई घंटे लेट चल रही हैं। प्लेटफॉर्म पर लोग सर्दी में ठिठुरते हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लखनऊ से न्यूज स्टेट संवाददाता ने जायजा लिया क्या हाल है इन दिनों रेल का प्लेटफॉर्म का। कोहरे की मार सबसे ज़्यादा ट्रेनों पर पड़ी है। ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनें तो ऐसी हैं जो 18 से 20 घंटे की देरी से चल रही हैं। बहुत सी ट्रेनें कोहरे की वजह से रद्द भी हुई हैं। मुसाफिरों का जो समय सफ़र करते हुए ट्रेन में बीतना चाहिए था वही समय अब प्लेटफॉर्म में इंतज़ार करते हुए बीत रहा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन ऐसे मुसाफिरों से भरा हुआ है आजकल, जो प्लेटफॉर्म पर अपना समय गुजार रहे हैं ट्रेनों का इंतज़ार करते हुए। यहाँ पर भी कुछ मुसाफिर मौजूद हैं जिन्हें कलकत्ता जाना था जम्मू तवी हावड़ा एक्सप्रेस से। ट्रेन की टाइमिंग थी सुबह 8:30 बजे उसका लखनऊ आने का टाइम था, लेकिन ट्रेन जो है अभी 4 घंटा लेट हो चुकी है। अभी आगे कितना लेट होगी ये पता नहीं। फिलहाल ये मुसाफिर यहाँ ठंड से कांप रहे हैं और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं कि कितनी परेशानी इन्हें झेलनी पड़ रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं फिलहाल? अभी हम लोग जा रहे हैं बर्धमान जा रहे हैं, कलकत्ता बर्धमान जा रहे हैं। तो अभी आपकी ट्रेन कै बजे थी यहाँ पर? 8:35 में। और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी टाइम 11:10 हो गया। तो आपकी ट्रेन इतनी लेट हो चुकी है, तो अभी आपने बताया कि पहले 2 घंटा उसको बताया गया था, लेकिन अभी 3.5 से 4 घंटा लेट हो चुकी है। तो हो सकता है कि भी उसकी जो लेट होने की टाइम है वो भी और भी बढ़ सकती है। हाँ, बढ़ भी सकते हैं। अभी तो फिलहाल बोल रखा है, लेकिन बढ़ भी सकता है इसमें लेट होने का। लखनऊ में आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग चाय बेचता हूँ, लेमन टी बेचते हैं। तो अभी आप घर की ओर निकले थे, अभी आपको यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कितना प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है। सर्दी में ठंडी में काँप रहे हो हम लोग बैठ के। अभी कितने लोग आप लोग हैं जो बर्धमान जा रहे हैं? हम लोग 5 लोग हैं एक साथ में। तो आपका जो समय, अभी आप इस वक्त ट्रेन में होते, अगर ट्रेन राइट टाइम होते, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म पे मजबूर है इंतजार करने को। हाँ, क्या करने का, मजबूर रहना पड़ता है। तो समय कैसे बिता रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में? तो ऐसे ही तो रहना पड़ता है मुसीबत में, ठंड में क्या करें। क्या लग रहा है कि इस ठंड से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? दिक्कत तो है ही। आप तो देख रहे हैं पूरा टोपी ओपी लगा के कवर किए हैं खुद को। लग रहा है ना, इसलिए टोपी में पहन लिया। क्या करेगा, करना होगा। बहुत दिक्कत हो रही है। घर से जब निकले थे तो क्या उम्मीद करी थी कि ट्रेन इतनी लेट हो जाएगी? नहीं, उतना तो नहीं पता लेट होगा। हम लोग राइट टाइम में आके बैठा हूँ। 8:30 बजे ट्रेन था, हो गया 3 घंटा। क्या स्टेशन पे कोई ऐसे इंतजाम आप लोगों के लिए नहीं है कि जहाँ बैठ सके, कम से कम जहाँ हवा ना लगे, सर्दी ना लगे? हम लोग तो इधर नहीं देखा, ऐसा इंतजाम तो नहीं देखा। यहाँ आके प्लेटफॉर्म में आके इधर ऐसे ही बैठते हैं, जब ट्रेन आते तब चढ़ते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं। खुले में बैठे हुए हैं, शीतलहर भी चल रही है, ठंड भी लग सकती है, तो शायद बीमार भी पड़ सकते हैं। हाँ, वो तो हो सकता है। ठंड में क्या करें, हमारे लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे है नहीं, क्या करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये हाल है मुसाफिरों का। ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, उनके यहाँ पर बैठने के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया है। खुले में बैठे हुए हैं, शीतलहर चल रही है, घर की ओर निकले हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा है और ठंड लगने की वजह से बीमार पड़ने का भी डर है, जिससे इनकी जो यात्रा जो मंगलमय होनी चाहिए वो काफ़ी कष्ट भरी भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली सभी ट्रेनें लेट हैं या फिर कोहरे की वजह से रद्द भी कई ट्रेनें हो गई हैं। ट्रेन के लेट होने और रद्द होने से
जाहिर है यात्री परेशान हैं। चारबाग स्टेशन पर न्यूज स्टेट संवाददाता ने मुसाफिरों से भी बात की कि किन मुश्किलों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। इंतज़ार, इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। रेल मुसाफिरों का कुछ यही हाल है। वो घंटों अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार की इंतहा हो रही है, ट्रेन नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर किस तरह से उस सूचना पट को निहार रहे हैं जिस पर ट्रेनों की स्थिति दर्शाई गई है, और वो ये देखना चाह रहे हैं कि उनकी ट्रेन जो है कितनी देरी से चल रही है। एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो राइट टाइम हो। कोहरे का ही असर है कि लगभग 100% ट्रेनें जितनी भी हैं सभी देरी से चल रही हैं या उनमें से कई रद्द कर दी गई हैं। बिहार संपर्क क्रांति 16 घंटे लेट है, पंजाब मेल 8 घंटे लेट है, चंडीगढ़ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 5 घंटा और अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस 7 घंटा। सभी ट्रेनों का यही हाल है। आप ये देखिए, अर्चना एक्सप्रेस है जो कि राजेंद्र नगर तक जाती है, 22.5 घंटा लेट है। तो ट्रेनें भयानक देरी से चल रही हैं और मुसाफिर 10 से 12 घंटे तक लगातार और 20-20 घंटे तक अपनी ट्रेनों का इंतजार प्लेटफॉर्म पर ही करने को मजबूर हैं। कोई सुविधा नहीं है उनके पास, खुले में बैठे हुए हैं, हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है। बीमार होने का डर है कि प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बीमार भी हो सकते हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप अपनी ट्रेन का? कितनी देर से? हम तो करीब 6-7 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? 3-4 घंटे हो गए हैं। 3-4 घंटे। आपकी ट्रेन कितनी लेट है? सर 2 घंटे। 2 घंटे लेट है। आपकी ट्रेन कितनी लेट है? 8 घंटे लेट है। 8 घंटे। किसी भी मुसाफिर से पूछिए, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी ट्रेन लेट ना हो। क्या यहाँ पर कुछ इंतजाम किए गए हैं मुसाफिरों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का? कोई इंतजार नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया। मेरी ट्रेन 11 घंटे लेट है। 11 घंटे। आप कितनी देर से यहाँ मौजूद हैं? मेरे को रात 6 बजे की ट्रेन बताया था, आज अभी 12 बज चुके हैं। 11 बजे 11 घंटे लेट है पूरी। 5-6 घंटे हुए ना बैठे बैठे मेरे को। 5-6 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। शीतलहर चल रही, बीमार भी पड़ सकते हैं। पड़ सकती है, ठंड बहुत है। क्या कोई इंतजाम यहाँ दिख रहा है मुसाफिरों के लिए ठंड से बचने के लिए? जी नहीं, यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है और हम तो काफ़ी टाइम से खड़े हैं यहाँ पे, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। आप 5 घंटे लेट है ट्रेन, और फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ की बोर्ड भी वगैरह ख़राब ही पड़े हुए हैं। सूचना क्या सही तरीके से मिल पा रही है? यहाँ सूचना दे रहे हैं? सूचना सर प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है। जब कोई बंदा पूछने जा रहा है तो उसे धमका के भगा दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है सर, क्या समझा जाए, आप बताइए। तो ये हाल है, मुसाफिर हलकान है, ट्रेन उनकी घंटों देरी से चल रही है, रेलवे की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है, और अगर कोई सूचना हासिल करने जाता है अपनी ट्रेन की तो उसे धमका कर भगा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से जो ट्रेनें चल रही हैं और मुसाफिर इन मुश्किल स्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो कोहरे की वजह से तमाम ट्रेनें लेट हैं और ट्रेन लेट होने की वजह से खाने की बिक्री भी ज़्यादा हो रही है। यही वजह है कि ट्रेनों के पेंट्री कार में काम कर रहे लोगों का काम भी बढ़ गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने श्रमजीवी एक्सप्रेस की पेंट्री कार का भी जायजा लिया। इस वक्त हम श्रमजीवी एक्सप्रेस के पेंट्री कार में खड़े हैं जो कि 12 घंटे देरी से चल रही है। नई दिल्ली से होते हुए ये पटना जाएगी। पेंट्री कार का क्या हाल है हम आपको दिखाते हैं कि जो मुसाफिर हैं उनके खाने पीने के लिए पेंट्री कार में लगातार काम चल रहा है। ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट के बाद अब लंच की तैयारी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो बर्तन हैं वो गैस पर चढ़ाए हुए हैं और मुसाफिरों के खाने के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। पेंट्री में काम करने वाले लोग हैं। ठंड से मुसाफिर अगर परेशान है तो पेंट्री कार के कर्मचारी भी कम पीड़ित नहीं है। ये बताइए कि ट्रेन 12 घंटे लेट चल रही है और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है सर्दी में? काम करने में दिक्कत होता है ठंडी की वजह से। किस तरह की दिक्कत पेश आ रही है? सामान अवेलेबल नहीं हो पाता है और पारा जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, टेम्परेचर लगातार नीचे जा रहा है। तो सर्दी से निपटने के लिए आप लोगों के पास पूरे इंतजाम है, कंबल वंबल ये सब रहते हैं? हाँ, सारा इंतजाम है। हम लोग कंबल लेके चलते हैं साथ में। तो क्या मुसाफिर ऐसे में खाने पीने के लिए क्या ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इस वक्त सर्दी के मौसम में? चाय डिमांड ज़्यादा होता है। चाय की डिमांड, चाय की सप्लाई बढ़ गई है। कितनी ज़्यादा? पहले कितने कप बिक जाते थे तो उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई? लगभग 20%। 20% की बढ़ोतरी हो गई। कितने टोटल आपके पेंट्री कार में कितने कर्मचारी हैं? 16 है। 16 है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो, और ट्रेन भी घंटे देरी से चल रही है। क्या इस दौरान सोने होने के लिए भी आप लोगों को मौका मिल पाता है? मिलता है, पर कम मिलता है। कम मिलता है, देर तक यानी जागना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल पेंट्री कार काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। यहाँ पर
दूसरी पेंट्री कार की तरह गंदगी का अंबार तो नहीं दिख रहा है। इससे लगता है कि फ़िलहाल इस पेंट्री की हालत जो है वो काफ़ी हद तक ठीक नज़र आ रही है। लंच की तैयारी हो रही है? जी सर। क्या बना रहे हैं लंच में? लंच में बनेगा दाल चावल सब्जी और पराठे, 2 सब्जियां रहेगी, 1 मटर पनीर रहेगी और 1 आलू गोभी मटर की रहेगी। पहले खाना ज़्यादा बिकता था कि अब ज़्यादा सर्दी है बहुत पड़ रही है तो क्या अब ज़्यादा खाना बिक पा रहा है आपका? सर्दी है तो सर कुछ तो लेट होने के बाद पैसेंजर खा रहे हैं जैसे भी हो, और तो कहीं रास्ते में मिलेंगे ना उनको खाना, अब पेंट्री में से ही खा रहे हैं। यानी सर्दी की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं तो आपका बिजनेस जो है वो बढ़ गया है क्योंकि लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर तक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा हो रहा है ट्रेन लेट होने से? अब मेरी फ़ायदा क्या हो रहा है सर? यानी पेंट्री कार जो भी चला रहे हैं उनका फ़ायदा हो रहा है? जी हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या कोई शिकायत भी हो रही है पैसेंजर्स की ओर से पेंट्री को लेकर? नहीं सर, कोई शिकायत अभी तक तो नहीं आया है हमारे पास। कितने कर्मचारी हैं आपकी पेंट्री में? लमसम वही 24 होंगे पूरे लगा करके। अच्छा, कुल मिला के 24। अच्छा, ये बताइए ट्रेन बहुत लेट चल रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, तो सर्दी से आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है कुछ? दिक्कत तो है ही सर, अब सर्दी में ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत। ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं? ओवर टाइम के पैसे बहुत मिलते हैं, ज़्यादा नहीं। बहुत से लोग हैं जो मुसाफिर परेशान है तो कर्मचारी भी सर्दी से परेशान है। ये बताइए, आप इधर आइए, ट्रेन इतनी लेट चल रही है, सर्दी हो रही है, तो क्या आराम करने का भी मौका मिलता है इस बीच? नहीं, आराम का कोई मौका नहीं मिलता है, लगातार काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है, इधर जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली से आना है, फिर वो काम में लगा रहना है। अच्छा, ट्रेनें लेट हुई हैं तो क्या काम बढ़ गया इससे आप लोगों का? काम बढ़ गया, थोड़ा बहुत काम बढ़ता है, ज़्यादा उसमें कोई असर नहीं, मेहनत ज़्यादा हो जाता है। मेहनत ज़्यादा तो सिर्फ मुसाफिर ही नहीं परेशान है बल्कि पेंट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हलकान हैं इस सर्दी से, क्योंकि ट्रेनें जब बहुत लेट चल रही हैं तो मुसाफिर जो हैं ट्रेन में ही खाना खा रहे हैं, खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, और इसी वजह से इन्हें भी अब काम जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। चलिए आपको ले चलते हैं गोरखपुर। यहाँ भी हालात अलग नहीं हैं। कोहरे की वजह से गोरखपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनें भी लेट चल रही हैं और यहाँ क्या क्या मुश्किलें हैं। अमृतसर से कटिहार जाने वाले आम्रपाली एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास का जायजा लिया न्यूज़ स्टेट संवाददाता दीपक। हम इस समय अमृतसर से कटिहार जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस में हैं। ये ट्रेन गोरखपुर में सुबह लगभग 6 बजे पहुंचती है, लेकिन दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब जाकर के ये ट्रेन पहुंची है। लगभग 10 घंटे की देरी से ये ट्रेन अभी पहुंची है और आगे कटिहार कब पहुंचेगी, लोग कब अपने जगह पे पहुंचेंगे, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ट्रेन शुरू से ही विलंब होती चली आ रही है और आगे भी दिक्कतें हैं इसमें। ट्रेन कब अपने गंतव्य पे पहुंचेगी इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लोग सुबह से बैठे हुए हैं। सर, आप कितनी देर से यहाँ पे हैं इस ट्रेन में और कितनी दिक्कत हो रही है आपको? सर, कल सुबह मैं करीब फगवाड़ा में 8:30 बजे से हूँ। 8:30 बजे के बाद वहाँ लेट आई, पहले 9 बजे बोल रहे थे, वहाँ आई करीब 10 बजे करीब। 10 बजे से देखते लेट होते होते ये समय यहाँ पर पहुँची है। कहाँ पे जाना है आपको? हमने जाना है सर सिवान। तो सुबह से क्या दिक्कत हो रही है इस ट्रेन में? और सुबह से सर एक तो पानी नहीं है लेटरिन में, पहला दिक्कत है, और इधर खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है और 10-10, 12-12 घंटा लेट हो रहा है। आगे हम लोग का शादी ब्याह का मामला है, जाने में बहुत दिक्कत होगा। घर में शादी है आपकी? जी। सुबह से खाने पीने की कितनी दिक्कत हो रही है आपको इस ट्रेन में, क्योंकि पेंट्री कार भी नहीं है, बच्चे भी हैं आप लोगों के साथ में? बहुत दिक्कत हो रही है सर, यहाँ लेटरिन में पानी नहीं है और चला जाता है, दिक्कत होता है। और खाने पीने के पेंट्री कार इस गाड़ी में होना, बहुत लंबी दूरी की गाड़ी है और समय पर नहीं पहुँच रही है। हमको समस्तीपुर जाना है। आप लोग कितनी देर से हैं सर यहाँ पे? आप यहाँ ट्रेन में? मैं कल 4 बजे से हूँ इस ट्रेन में। कहाँ पे जाना है आपको? कटिहार जाना है जी। कटिहार जाना है, तो कहीं शादी में जाना है या फिर किसी घर पे जाना है? घर जाना है। ठीक है। तो घर पे अभी घर से फोन भी आ रहा होगा बार बार कि कहाँ रह गए ट्रेन? हाँ, घर से फोन आ रहा है, कहाँ पे हो? हम बोले गोरखपुर में हूँ अभी। तो इतना लेट कैसे? हम बोले अब गाड़ी लेट चल रहे थे, अब क्या करें? 8-10 घंटे, रात के 9-10 बजे कटिहार उतरना है, तो अब कल दिन में 10-11 बजे उतरेंगे। इतना लेट चल। इस ट्रेन में क्या पेंट्री कार है या पेंट्री कार तो है नहीं, खाने पीने की कैसे आप लोग व्यवस्था कर रहे हो? खाने पीने वही आते हैं, ठेला वाला सब उसी से ले लेते हैं, 10 रुपये 20 रुपये का। अच्छा। वही खा लेते हैं। अब पानी लैटरिन में है नहीं, कल से पानी नहीं है। पानी के लिए भी 2-3 बार कह रहे हैं, गार्ड को भी बोले, गार्ड वाला भी बोला कि ठीक है कह रहा हूँ, अब तक पानी नहीं आया। 20 घंटा हो गया, पानी नहीं है इसमें। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम पंजाब से जी।
कहाँ पे जाना है आपको? हमको देवरिया जाना है जी। देवरिया जाना है, तो ट्रेन 10 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुकी है और अभी इसके बाद अगला स्टेशन देवरिया है। क्या किस काम से आप देवरिया जा रहे थे? शादी पे जा रहे थे जी। जी। बहुत मुश्किल हो रही है, हम तो कहते थे जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, खाने पीने की क्या अभी आप लोगों को चीजें मिल पा रही है ट्रेन में? हाँ मिल रहा है जी, खाना था मिल रहा, हम खुद भी लेकर आए थे, वो भी खाया है, मिल भी रहा है जी। ट्रेन में जो स्टेशन पे जहाँ पे रुक रही है वहीं पे लोगों को समोसे या फिर जो दूसरे फास्ट फूड है वो मिल पा रहे हैं। यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे ने ये व्यवस्था की है पूड़ी और सब्जी की, 20 रुपए के स्टेशन पे, गोरखपुर स्टेशन पे आकर के मिली है। आपको यहाँ पे कब ये मिली है? अभी 5 मिनट पहले। अभी इसके पहले खाना कहीं मिला? इसके नहीं कहीं नहीं मिला। पानी की सुविधा इसमें मिल पा रही है? नहीं जी, नहीं पानी तो है ही नहीं। बाथरूम सर एक चीज पे जरूर दीजिएगा जोर, ताकि ट्रेन में कहीं भी पानी नहीं है, लेटरिन बाथरूम में कहीं पानी नहीं है, सुबह से कहीं कोई पानी नहीं है, ऊपर से लेट हो रहे हैं। लोगों के पास खाने की समस्या तो है ही, लेकिन खाने के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पानी नहीं है। किसी भी बोगी में पानी नहीं है, कई बोगियों में तो लाइट भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या स्थिति है। पूरी बोगी में लोग परेशान हैं। जहां पे स्टेशन पे ये ट्रेन रुक रही है वहां पे लोग बाहर जाकर के पानी की व्यवस्था कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वही स्थिति हो रही है कि ट्रेन जब चल रही है तो किसी को कहीं पर भी पानी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो इनका शौचालय है और इनका जो बाथरूम है, इसमें कहीं पर किसी भी जगह पे पानी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और ये सिर्फ इसी ट्रेन की बात नहीं है, हर जगह जितनी भी ट्रेनें लेट चल रही हैं उन सभी ट्रेनों में यही स्थिति है। लोग परेशान हैं, लोग जहां पे पहुंचना चाह रहे हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं और कोहरे की वजह से सीधा मार आम जनता पर पड़ रहा है। लोग इसी तरह से परेशान होकर के अपने गंतव्य पे जाने के मजबूर हैं। गोरखपुर से जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वाराणसी से होकर गुजरने वाली और वाराणसी से चलने वाली ट्रेनें भी कोहरे की मार झेल रही हैं। ट्रेन लेट होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने हावड़ा से इलाहाबाद जाने वाले विभूति एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे का जायजा लिया कि जनरल डिब्बे में किस हाल में पैसेंजर सफर कर रहे हैं। कोहरे और ठंड ने ट्रेनों की रफ्तार को थाम सा लिया है। लगातार सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं। इस वक्त हम जिस ट्रेन पर सवार हैं वो है हावड़ा से इलाहाबाद सिटी जाने वाली एक्सप्रेस, जो लगभग 8 से 10 घंटे विलंब से चल रही है। और इस वक्त हम जिस डिब्बे में है वो आरक्षित डिब्बा नहीं है, सेकंड क्लास का डिब्बा है। ऐसे में यहाँ यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? वाराणसी से। ट्रेन लगातार लेट चल रही है, तो ऐसे में जो जनरल डिब्बे में यात्रा करते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी बहुत होती है, लोगों का आवागमन ठप हो जाता है, परेशानी तो होती है। तो जैसा कि लोग यात्री बता रहे हैं कि बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये जनरल डिब्बा है, इसमें सुविधाएं नहीं होती, खासतौर पर खाने पीने के सामान की लिए भी काफ़ी परेशानी होती है। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? पटना से आ रहे हैं। पटना से आ रहे हैं जी। तो काफ़ी लंबी दूरी का सफर तय करके आप आ रहे हैं इस जनरल डिब्बे में, क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी हम लोग को जियारत का सफर था है ना, जियारत कैंसिल कर दिया। तो 1 सप्ताह में 1 बार गाड़ी था, उसका पूरा रात हम लोग को वेट करना पड़ा पटना में। फिर हम लोग पटना से ये गाड़ी पकड़ के इलाहाबाद जा रहे हैं, इलाहाबाद से फिर चेंज करेंगे और जयपुर जाएंगे। तो लगभग कितने घंटे का सफर हो जाएगा आपका? ये हो गया कम 36 घंटे से ऊपर हो जाएगा। 36 घंटे का सफर आप कर रहे हैं। तो जयपुर आप किस लिए जा रहे हैं? जयपुर में काम कर रहे हैं सर। काम कर रहे हैं जी। तो 36 घंटे का लंबा सफर ये करने पर मजबूर है, क्योंकि ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, इसलिए इनके सामने और कोई चारा नहीं है। हमारे साथ और भी यात्री हैं। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं काशी से आ रहा हूँ, बनारस। जी। कहाँ जाना है आपको? जाना है इलाहाबाद। इलाहाबाद जाना है। ऐसे में जो ट्रेन इतनी विलंब चल रही है, जनरल डिब्बे में क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? अब परेशानी जो है वो झेलना ही पड़ेगा। हाँ, अब जब आएगी गाड़ी आएगी तभी नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं। हाँ, तो अब जो विलम्ब है तो अब झेलना ही पड़ेगा। सहन शक्ति होना चाहिए आदमी को, मेन तो यही है। मोदी सरकार ने नोट बंद कर दिया, लेकिन सहन शक्ति लोगों के पास भरा हुआ है। तो आज हम ट्रेन में बैठे हैं तो कह दें कि हमारा समर्थता है, ऐसा बात तो नहीं है। शक्ति है, जाएंगे, विलम्ब होगा, देर होगा। चलिए, इनके पास हौसला है। ये कह रहे हैं कि नोटबंदी को जिस तरह से लोग एक तरह से परेशानियों के बावजूद भी झेल रहे हैं, वैसे यहाँ भी परेशानियाँ हैं, पर फिर भी वो उसका मुकाबला करेंगे। और इस समय हम वाराणसी से चले थे और अब मड़वाड़ी स्टेशन पहुँचे हैं और ये ट्रेन लगातार विलंब चल रही है और जिससे
यात्री काफी परेशान है। ये बताइए मैडम, कहाँ से आ रही हैं आप? काशी स्टेशन से जी। तो जनरल डिब्बे में खाने पीने की चीजों काफी कमी होती है, ऐसे में कितनी परेशानी होती है आपको? बिल्कुल होती है, हम लोग वेट करते रहते हैं लेकिन वो आती नहीं है और जहां हम लोग को पहुंचना होता है वहां हम लोग पहुंच जाते हैं सर। तो सभी यात्री यही कह रहे हैं कि खाने पीने की काफी परेशानी होती है, पर चूंकि जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये सारी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ेगी और कोहरे और ठंड के कारण परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। हालांकि रेलवे ये दावा कर रहा है कि आने वाले समय में वो एंटी फॉग सिस्टम लागू कर देगा, जिससे इस तरह की परेशानियों का सामना काफी कम करना पड़ेगा। पर इसका जिक्र हर बार होता है और हर बार फिर से इसी तरह की परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। फिलहाल यात्रियों के लिए तब तक परेशानियों का सबब जारी रहेगा जब तक ये कोहरा छट नहीं जाता। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और लेट होने की वजह से मुसाफिरों को ट्रेन के भीतर किस किस तरह की परेशानियां होती हैं, जायजा लिया इलाहाबाद में हमारे संवाददाता मानवेंद्र ने। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सिटी साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहां बहुत बड़ा हॉल है, जहां पर आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से सर्दी पड़ रही है। अगर इलाहाबाद की बात करें, जिस तरह से कोहरे के बाद आज धूप निकली, उसके बाद जिस तरह से गलन बढ़ी है, उसके चलते लोगों को ठिठुरने पर मजबूर होना पड़ा है। इस स्टेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर तमाम ऐसे यात्री हैं जो ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रातें काटना मुश्किल हो रहा है। ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं, घंटों लेट हो रही हैं और इसी तरह बिताना पड़ रहा है। भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है, खासकर उन मुसाफिरों को जिनके साथ बच्चे हैं। ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अभी सर हम प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है सर। इतनी ठंडी में इस बच्चे को लेके आप बैठे हुए जमीन पे? अब क्या करें सर, ट्रेन का इंतजार करना है, ऑप्शन यही है सर। अब ट्रेन लेट होने के 4-4 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। ट्रेनें लेट चल रही हैं, लेकिन ठंडी से कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर ठंडी से तो अच्छी खासी दिक्कत हो रही है, बस अब मजबूरी बस काटना पड़ रहा है सर। ये बताइए आप लोग कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? हम इलाहाबाद से इलाहाबाद टू दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं इतनी ठंड में, और आप लोग यहाँ बैठे हैं स्टेशन प्लेटफॉर्म पे? ठंड लगा क्या कर, ट्रेन लेट है तो ट्रेन लेट है इसलिए इंतज़ार करना है। ट्रेन लेट है, लेकिन कैसे काटेंगे रात, इतनी ठंड है, आप बताएंगे? अभी 1 घंटे का सफ़र ही है, यहाँ काट लेंगे यहीं लेट के, और क्या यहीं लेटे रहेंगे और फिर ट्रेन में देखें कैसी व्यवस्था है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादाजी कहाँ जा रहे हैं आप? हम जी दिल्ली जा रहे हैं सर जी। ठंडी ज़्यादा लग रही होगी? ठंडी भी ज़्यादा लग रही है और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा लेट है। नेट से हम देख के आए हैं कि 11 बजे का टाइम है प्रयागराज। तो कैसे काटेंगे इतना ठंड है? आप तो कंबल लिए? कंबल भी लेके आए, पिछली बार कंबल ही लेके आए थे दिल्ली से, बड़ी मुश्किल से रात काटी, बड़ी ठंड थी रास्ते में। 2 दिन में पहुँचे। 2 दिन में दिल्ली से पहुँचे थे हम, अब आज पता नहीं कब चलेंगे कब पहुँचेंगे। मौलाना जी आप बताइए, किस तरह से ठंड का जो मौसम है कैसे आप निकाल रहे हैं? जी ठंड तो बहुत है, मगर अब सफ़र भी करना है, जाना भी है, काम भी है, तो जाना ही पड़ेगा चाहे ठंड जितनी पड़े। अब यह है कि ट्रेनें लेट ना हो, बस यही मेहरबानी होगी। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, लोग इसी तरह कंबलों में लिपटे हुए पड़े हैं। एक एक कंबल में 2-2 लोगों को देखा जा सकता है। जिनके पास कंबल है, ओढ़ने का सामान है, गर्म कपड़े हैं, वो तो किसी तरह से समय काट रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बैठे देखा जा सकता है, वो सो नहीं सकते, ठंडी ज़्यादा है, थोड़ी देर टहलते हैं फिर आकर के कहीं पर बैठते हैं। तो इस तरह से जो ठंड का मौसम है उसने दिसंबर के महीने में ही अपने तेवर दिखाए हैं। और अगर बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में अभी से ऐसा मौसम है जैसा कि हमने जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में जितनी ठंड और गलन देखी जाती थी, वो इस बार दिसंबर के महीने में ही देखी जा रही है। इलाहाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो कोहरे की वजह से ये साल दर साल की यही कहानी है। सवाल है कि इसको लेकर के कोहरे में ट्रेन कैसे चले वक्त पर बिना किसी हादसे के। कोई तकनीक क्या अब तक विकसित नहीं हो पाई है? त्रिनेत्र नाम के एक तकनीक को विकसित किया जा रहा है। क्या ये? पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की गिरफ्त में है, जिसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अब सवाल ये है कि कोहरे में ट्रेन चले तो कैसे चले। इसके लिए रेलवे के पास कोई ठोस तकनीक नहीं है। आज भी रेलवे पटाखा तकनीक से ही कोहरे में ट्रेनों का संचालन करती है, जबकि दूसरे देशों में एंटी फॉगिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। हालांकि रेलवे एंटी फॉगिंग तकनीक का लंबे समय से ट्रायल कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका। वो जो फॉग सिग्नल होते हैं वो पटाखा टाइप होता है जो रेल के साथ बांध दिया जाता है।
तो वो 3 पटाखे बांधे जाते हैं, 2 ड्राइवर साइड पे, 1 उल्टी साइड पे। उसके बीच में डिस्टेंस होता है। ड्राइवर को उसके फटने से, साउंड से पता लगता है कि सिग्नल आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज उसको सिग्नल दिख नहीं रहा 50 मीटर 100 मीटर, तो वो इफेक्टिव तो है। रेलवे भारत में तैयार त्रिनेत्र एंटी फॉगिंग डिवाइस पर भी काम कर रही है। त्रिनेत्र में 2 इंफ्रारेड कैमरा और एक हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल कैमरा लोको में लगाया जाता है, जिससे ड्राइवर को कोहरे में भी 1 किलोमीटर तक रास्ता साफ दिखाई देगा। रेलवे अधिकारियों की माने तो डिवाइस दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर में ट्रायल किया जा चुका है। नई टेक्नोलॉजी जो है इसके लिए, जिसको हमने त्रिनेत्रा का नाम दिया है, उसको अपनाने का निर्णय लिया है और उसके हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके इनिशियल रिजल्ट्स काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं। हमने उसका लखनऊ, दिल्ली में प्रयोग किया, बेंगलोर में प्रयोग किया और बहुत जल्दी हम उसका एक्सपेरिमेंट एक दिल्ली में भी करने जा रहे हैं। 3 स्पेशलाइज्ड कैमरे इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 इंफ्रारेड कैमरे और एक हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल कैमरा है। ये सारे ट्रैक की अपने 1 किलोमीटर दूर तक का ट्रैक को की विजिबिलिटी को बिना कोहरे के दिनों में भी बड़े साफ तरीके से उसकी इमेज जो है ड्राइवर के मॉनिटर पे दे देंगे। रेलवे अधिकारी अगले साल तक लोको में त्रिनेत्र लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन तब तक ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को कोहरे से हो रही परेशानियां झेलनी ही पड़ेंगी। 5 देशों में एंटी फॉगिंग डिवाइस काम कर रही है। भारत में एंटी फॉगिंग डिवाइस जिसका नाम रखा गया है त्रिनेत्र, इसका ट्रायल लगभग 2 सालों से किया जा रहा है। लेकिन अगर हम रेलवे अधिकारियों की माने तो इनका साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक इस एंटी फॉगिंग डिवाइस जिसका नाम त्रिनेत्र है, इसे रेलवे में लगा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये केवल उम्मीद ही है और जब तक ये उम्मीद धरातल पे सच होती नहीं दिखती, तब तक फॉग से होने वाली परेशानियों को लोगों को झेलना ही पड़ेगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।